अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 9 डाटा हैंडलिंग की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पार्ट ए है द एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम कैन बी फाउंड बाय। तो एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम यानी हमने एवरेज फाइंड करना है। तो किस तरह से एवरेज फाइंड करते हैं हम? डिवाइडिंग सम ऑफ आइटम्स बाय नंबर ऑफ आइटम्स। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट बी है इफ अ स्टूडेंट गॉट 19, 21, 22, 24 एंड 19 मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द मंथली टेस्ट हिज एवरेज मार्क्स विल बी। तो इन नंबर्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है। इन सबको हम ऐड करेंगे और इनकी तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 है। इनको हमने ऐड करना है सबको और इनको हमने 5 पे डिवाइड कर देना है। तो ये 21 आंसर आता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है 21। तो पार्ट सी टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन आइटम्स हुज एवरेज इज नॉन द फॉर्मूला इज यूज्ड। एवरेज दी हुई है तो सम फाइंड करना है। तो ऑप्शन थर्ड सम ऑफ आइटम इक्वल है एवरेज ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइटम्स। ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है पार्ट डी if the sum of some quantities is 600 and the average is 50 then number of quantities will be। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ क्वांटिटीज दिया गया है 600, एवरेज दी गई है 50। तो हमने नंबर ऑफ क्वांटिटीज फाइंड करनी है। तो हमने 600 जो है इसको डिवाइड कर देना है 50 पे। तो आंसर जो है वो 12 आता है। तो ऑप्शन सेकंड टू ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है 12। पार्ट ई है अहमद jumped 12 टाइम इन अ मिनट, 9 टाइम्स इन सेकंड मिनट एंड 15 टाइम इन थर्ड मिनट। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ जंप्स अहमद डिड। अहमद ने 1 मिनट में 12 जंप लगाए, 2 मिनट में 9 जंप लगाए और 3 मिनट में 15 जंप लगाए। तो हमने एवरेज ऑफ नंबर फाइंड करनी है। तो इसको हमने क्या करना है? ऐड कर देना है। तो किस तरह से हम इसको ऐड करेंगे? जैसा कि ये है ना, 12 जंप लगाए, फिर 9, फिर 15। इसको हमने डिवाइड कर देना है 3 पे। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाई 3। तो इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये 12 आएगा। तो आंसर 12 आता है। तो थर्ड जो ऑप्शन है 12 ये करेक्ट ऑप्शन है। हम इस पर टिक कर देते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है A laborer earned rupees 1200 on the first day, rupees 1000 on the second day, rupees 1500 on the third day, rupees 1300 on the fourth day and rupees 1200 on the fifth day. Find out how many rupees he earned on average in 5 days. एक मजदूर ने पहले दिन में इतने, दूसरे दिन में इतने, तीसरे दिन में इतने, चौथे दिन में इतने, पांचवें दिन में इतने कमाए। तो उसने कहा है 5 दिन की एवरेज फाइंड करें कि उसने कितने रुपीस एवरेज कमाए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यूनिट 9 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं एवरेज इक्वल है सम ऑफ अर्नड मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। अब सम ऑफ अर्नड मनी कितने कमाए उसने? 1200। उसके बाद है 1000। उसके बाद है 1500, 1300 और 1200। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 5 हैं। तो इन सबको हमने ऐड कर लेना है। इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6200 डिवाइडेड बाय 5। अब 6200 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये आएगा रुपीज 1240। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सो द लेबरर earned average rupees 1240 in 5 days। 5 दिनों में उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं? 1240। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11 एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज ऑफ 6 even numbers from 2 to 12. Tell which of these two average is greater in value, the even one or odd one.
तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है 1 से 11 तक 6 ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड करें और 2 से 12 तक इवन नंबर्स की एवरेज फाइंड करें। तो उसके बाद उसने कहा है कि इन दोनों में से किसकी एवरेज बड़ी है, इवन नंबर्स की या ऑड नंबर की। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे है 6 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। तो कौन से इवन नंबर हैं? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। 1 to 11 ऑड नंबर्स हैं, तो हम इनको ऐड करते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 प्लस 11। तो ये क्या है? एवरेज है ये, डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 36 डिवाइडेड बाय 6। 6 6 आर 36, तो ये आया है 6। तो इस तरह क्या आई है एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। तो ये हो गई ऑड नंबर्स की एवरेज। अब उसने कहा है कि 6 इवन नंबर्स की एवरेज भी फाइंड करें। तो यहाँ हम लिखते हैं 6 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। तो इसकी हम एवरेज फाइंड करेंगे। 2 to 12 इवन नंबर कौन से बनते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखते हैं एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स की एवरेज है। तो ये है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 डिवाइडेड बाय 6। इन सबको हमने ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 42 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 7 आर 42। तो ये आया है 7। अब ये हमारी एवरेज आई है इवन नंबर्स की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू 7। अब जो ऑड नंबर्स की एवरेज आई है वो आई है 6 और जो इवन नंबर की एवरेज आई है वो 7 आई है। तो मतलब इवन नंबर्स की एवरेज ज्यादा है, 7 है। तो उन्होंने हमसे पूछा था ज्यादा है इवन की ज्यादा है या ऑड की ज्यादा है, तो इवन की ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब ऑड नंबर्स जो हैं उनकी एवरेज कम है किसकी निस्बत? इवन नंबर की निस्बत। तो यही उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, a pharmacy earned a profit of rupees 50,000 in the first month, rupees 62,000 in the second month, rupees 68,000 in the third month, rupees 78,000 in the fourth month, and rupees 65,000 in the fifth month. Draw a vertical bar graph of the profit of the company for the 5 months. तो कंपनी का 5 मंथ्स का मुनाफा जो है वो दिया गया है। तो हमने इसका वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक कंपनी का 5 मंथ्स का मुनाफा दिया हुआ है। तो हमने उसका वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमने लिखने हैं मंथ्स और यहाँ पे हमने लिखना है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने मंथ्स लिखने हैं तो हम यहाँ पे मंथ लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट मंथ, यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड मंथ, यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड मंथ, यहाँ पे आएगा फोर्थ मंथ और यहाँ पे आएगा फिफ्थ मंथ। तो ये हमने मंथ्स लिख ली हैं। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिखना है 0। अब हम स्केल जो है वो लिख लेते हैं। तो स्केल हमने रखना है 1 स्क्वायर इक्वल है रुपीज 10,000 के। तो यहाँ हम लिखेंगे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000,
60,000, 70,000 और यहाँ पे 80,000। तो अब देखें कंपनी ने फर्स्ट मंथ में कितना जो है वो प्रॉफिट कमाया है। उसने कमाया है 50,000। तो यहाँ पे बन रहा है 50 यहाँ तक। तो हमने इसको कलर कर देना है यहाँ तक। उसके बाद सेकंड मंथ में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। कंपनी ने कमाया है 62,000। तो यहाँ पे बन रहा है 60 यहाँ पे, और ये 62 यहाँ तक हम कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने इसको कलर कर देना है। अब थर्ड मंथ में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 68,000। तो यहाँ तक बनता है 65, 67, हम यहाँ तक कर लेते हैं 68। तो इसको हम कलर कर देते हैं। अब है फोर्थ मंथ। फोर्थ मंथ में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 78,000। तो यहाँ पे बन रहा है 60,000, यहाँ पे बन रहा है 70,000। तो 78 यहाँ तक बन रहा है। तो हम इसको कलर कर देते हैं। उसके बाद है फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में कंपनी ने 65,000 प्रॉफिट अर्न किया है। यहाँ तक बन रहा है 60, 65 बनेगा, यहाँ तक हाफ कर लेते हैं, यहाँ तक 65,000। तो इसको हमने कलर कर देना है। तो इस तरह हमारा वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन। की हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ऑन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड में हमने क्या लिखना है कि राइट द नेम ऑफ मंथ्स ऑन द एक्स एक्सिस। ये हमने मंथ लिखे ना एक्स एक्सिस पे, तो हम ये लिख देते हैं एंड द प्रॉफिट ऑन द वाई एक्सिस। ये प्रॉफिट लिखा है ना। सेकंड भी हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड में हमने क्या किया है कि स्क्वायर स्केल जो है वो लिखा है कि वन स्क्वायर जो है विद वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स ₹10,000। तो अब बारी आती है फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में हमने लिखना है ₹50,000 were obtained in the first month. So we will color 5 squares along the y-axis. उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे सिमिलरली ₹62,000 were obtained in second month. So we will color 6.2 squares along y axis। ये y है, y axis। तो अब हम लास्ट पे कंप्लीट करते हैं अपनी वर्टिकल बार ग्राफ को। कंप्लीट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर द प्रॉफिट earned in all months।
तो इसी तरह हमने बाकी जो सारे स्क्वेयर्स हैं उनको कंप्लीट किया है, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया था जिस मंथ में, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स। क्लास 5 के स्टूडेंट्स से उनके मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स के मुतालिक राय ली गई। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज देयर रिस्पॉन्सेज। तो ये जो बार ग्राफ दिया गया है उनके जो रिस्पॉन्स थे उनको शो कर रहा है, दिखाया गया है कि उन्होंने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया। रीड द ग्राफ केयरफुली। तो हमने इस ग्राफ को केयरफुली रीड करना है। आंसर्स द गिवन क्वेश्चंस। और ये जो हमें नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं हमने इनके आंसर्स देने हैं। तो ये फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स के नेम बताए गए हैं। अब 3 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पसंद किया है सोशल स्टडीज को, और जो 8 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पसंद किया है मैथमेटिक्स को, और यहाँ पे जो 6 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पसंद किया है साइंस सब्जेक्ट को। उसके बाद जो 10 स्टूडेंट्स हैं ना उन्होंने पसंद किया है आर्ट्स को, और जो इंग्लिश है उसको पसंद किया है 6 स्टूडेंट्स ने, और उर्दू को पसंद किया है 5 स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ हमने बताना है, इन क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देने हैं। पार्ट ए है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स को कितने स्टूडेंट्स ने पसंद किया। तो देखें साइंस ये है, इसको 6 स्टूडेंट्स ने पसंद किया और मैथमेटिक्स को 8 स्टूडेंट्स ने पसंद किया। तो हमने इनको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है, 6 स्टूडेंट्स और प्लस 8 स्टूडेंट्स, तो ये आए हैं 14 स्टूडेंट्स। टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स को पसंद किया है। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आर्ट्स। कितने स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट जो आर्ट्स है उसको पसंद किया। तो ये देखिए आर्ट्स है, इसको 10 स्टूडेंट्स ने पसंद किया। तो यहाँ पे हम पार्ट जो बी है इसमें लिख देते हैं 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद है पार्ट सी। पार्ट सी में है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स देन साइंस एंड देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो साइंस के मुकाबले में मैथ कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। अब देखें साइंस जो है वो है 6 स्टूडेंट्स को पसंद, और जो मैथ है वो है 8 स्टूडेंट्स को पसंद। अब जो 2 स्टूडेंट्स है ना वो ज्यादा हैं जिनको मैथ पसंद है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। देखें 8 स्टूडेंट्स और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को। जो 2 स्टूडेंट्स है ना वो ज्यादा हैं किसके मुकाबले में, साइंस के मुकाबले में। साइंस के मुकाबले में 2 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं जिनको मैथ पसंद है। तो इस तरह पार्ट सी सॉल्व हो गया। पार्ट डी। पार्ट डी में है, विच सब्जेक्ट्स आर लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज देयर नंबर। तो हमने बताना है किन किन सब्जेक्ट्स को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स की नंबरिंग एक जैसी है और कितनी है। अब देखें यहाँ पे इंग्लिश और साइंस इनको एक जैसी तादाद में स्टूडेंट्स ने पसंद किया है, 6 और 6। तो इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, इंग्लिश एंड साइंस। इनको पसंद करने वाले स्टूडेंट्स की नंबरिंग एक जैसी है, जैसा कि 6 स्टूडेंट्स ने ही इंग्लिश को पसंद किया है और 6 ने ही साइंस को पसंद किया है। तो इस तरह पार्ट डी भी सॉल्व हो गया। उसके बाद है पार्ट ई। पार्ट ई में है, स्टडी द ग्राफ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 5। क्लास 5 के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो ये देखेंगे सारे स्टूडेंट्स जो हैं 3, 8, उसके बाद 6, उसके बाद 10, फिर है 6 और है 5। तो हमने इन सबको ऐड कर लेना है। तो पार्ट ई है, पार्ट ई में इन सबको हमने ऐड करना है 3 + 8 + 6 + 10 + 6 + 5। इन सबको हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास आएगा टोटल 38 स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये क्लास 5 के टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह पार्ट ई भी सॉल्व हो गया। उसके बाद है पार्ट एफ। पार्ट एफ में है, टेल द मोस्ट फेवरेट एंड द लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स। क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है और जो लीस्ट फेवरेट है वो हमने बताना है। तो मोस्ट फेवरेट कौन सा है, आर्ट्स मोस्ट फेवरेट है क्योंकि इसको 10 स्टूडेंट्स ने पसंद किया है, और जो लीस्ट फेवरेट है ना वो है सोशल स्टडीज, इसको 3 स्टूडेंट्स ने पसंद किया है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं मोस्ट फेवरेट। क्लास 5 के स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है आर्ट्स, और जो लीस्ट फेवरेट है ना, जो बहुत कम स्टूडेंट्स को पसंद है सब्जेक्ट, वो है सोशल स्टडीज। तो यही हमने फाइंड करना था। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी यूनिट 9 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।